हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। आज हम आपके लिए एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में आपको मिलता है, उसी के एक टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन क्लाइमेट के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। ये बहुत एक छोटी सी वीडियो होनी है जो कि एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, क्योंकि इसी वीडियो के बाद हम अपनी 3 वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर लिंक करेंगे। ठीक है ना। ये जो टॉपिक है ये सिलेबस के यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे। ये थ्योरी में आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज होता है, उस क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके क्या क्या आपको विजुअल्स दिखाई पड़ते हैं, इन द सेंस कि क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका क्या क्या इफेक्ट हमें दिखाई पड़ता है, ये हम इसमें आपको बताना चाह रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले राइजिंग सी लेवल्स। जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो हमें सी लेवल जो होता है वो हमेशा बढ़ता है। जैसे आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इस साल इतनी बारिश हुई तो सी लेवल इतना बढ़ गया, है ना। तो वो क्लाइमेट चेंज का ही एक इफेक्ट है। दूसरा, मोर एक्सट्रीम वेदर्स। मोर एक्सट्रीम वेदर का मतलब क्या है कि जैसे पिछले अगर हम ईयर्स के टेम्परेचर और आने वाले ईयर्स के टेम्परेचर को अगर हम कंपेयर करें, या फिर इस साल के टेम्परेचर और पहले जो टेम्परेचर हुआ करते थे उसको कंपेयर करें, तो हम ये पाएंगे कि इस साल पिछले ईयर्स की तुलना में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है टेम्परेचर में, है ना। या वेदर कंडीशंस जो हुई हैं वो इस साल ज्यादा खराब हुई हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। ठीक है ना। तीसरा है फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब होता है बाढ़ आना। बाढ़, अब देखिए, बाढ़ पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह आती है, लेकिन जब बाढ़ बहुत ज्यादा आने लगे तो इसका भी सीधा सीधा ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत तेजी से, है ना। और वो चेंज क्यों हो रहा है इतनी तेजी से, हम अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है ड्रॉट। ड्रॉट भी एक इफेक्ट है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आता है। कुछ कुछ एरिया में आप जानते होंगे, इंडिया में भी, कि हर साल सूखा पड़ता है। तो वो सूखा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि क्लाइमेट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बहुत रिगरसली चेंज हो रहा है ना। और जहाँ सूखा कम पड़ता था वहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने लग रहा है, जहाँ कम बारिश होती थी वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये सब इफेक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के। ठीक है ना। और ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो बिना अपने इन्वायरमेंट को, बिना अपने इकोसिस्टम को, सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी अर्थ के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, अपने क्लाइमेट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जा रहा है। वाटर साइकिल, फूड साइकिल सब डिसबैलेंस हो जा रही है। ठीक है ना। एक और पॉइंट है स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। अब तूफान भी क्लाइमेट चेंज का ही एक इफेक्ट है। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो तूफान आता है, ड्रॉट आता है, फ्लड आता है, वेदर की कंडीशन एक्सट्रीम हो जाती है और सी लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये कुछ इफेक्ट थे क्लाइमेट चेंज के। अब आइए हम देखते हैं कि ऐसे इफेक्ट क्यों आ रहे हैं। व्हाई सच चेंजेस आर हैपनिंग? दीज चेंजेस आर हैपनिंग बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है हम अपनी अगली वीडियो, जो कि इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है, उसमें कवर करेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज। ये लाइन हम ये समझाना चाह रही है कि हम ह्यूमंस डे बाय डे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो ये सोच के कर रहे हैं कि इससे हमारा भला होगा, ठीक है, या आने वाली फ्यूचर जनरेशन का भला होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हर उस एक्टिविटी की वजह से नहीं जो ह्यूमन करता है, कुछ गिनी चुनी एक्टिविटी, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हद तक क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के मॉडर्न कंट्री नहीं बन पाएगा इंडिया, या कोई भी कंट्री बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के मॉडर्न नहीं हो पाएगी।
ठीक है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएंगी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन करना और इस ढंग से करना कि हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो, वो हमारा एम होना चाहिए। ठीक है, तो वापस इस पॉइंट पे आते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई ह्यूमन एक्टिविटीज होती है तो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं। कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है तो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेज ही क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट डैमेज, इकोसिस्टम डिसबैलेंस का एक मेन रीजन है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का, मतलब ईंधन को जलाने का अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो इस ईंधन को जब हम जलाते हैं तब भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना। तो ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और यही गैसेस एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं। अब हम ये गैसें मतलब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है कि हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की, हीटिंग की, और हमें अपने व्हीकल रन कराने हैं इसलिए ट्रांसपोर्ट की, है ना। तो ये था पहला पॉइंट जो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है कंबशन ऑफ फ्यूल्स ऑल्सो रिलीजेस एयर पॉल्यूटेंट्स। अब जब हम कोई ईंधन जलाते हैं तो एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। ये एयर पॉल्यूटेंट कुछ नहीं, एक तरीके से आप ग्रीन हाउस गैसेस ही समझ लीजिए। एयर पॉल्यूटेंट्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, है ना। तो ये जो गैसेस हैं ये एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, और एयर पॉल्यूटेंट का अगर हम डेफिनेशन देखें तो द सब्सटेंस दैट पॉल्यूट्स एयर इज नोन एज एयर पॉल्यूटेंट्स। तो ये एयर पॉल्यूटेंट्स जब एयर को डैमेज करते हैं तो उससे 2 चीजें होती हैं, एक हमारे एनवायरनमेंट को हार्म होता है, और दूसरा ह्यूमन हेल्थ, हमारी खुद की हेल्थ भी खराब होती जाती है ना। तो ये 2 रीजन थे जिसकी वजह से क्लाइमेट में भी चेंज आ रहा है, एनवायरनमेंट भी डैमेज हो रहा है, और हमारी ह्यूमन हेल्थ भी डैमेज हो रही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने स्लाइड में आपको क्या समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब अगली स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए ये 3 टॉपिक हैं जिन्हें हम अपनी अगली वीडियो में लिंक करेंगे, और ये आज जो है ये हमारी पहली वीडियो है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज के ऊपर वीडियो आएगी, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर वीडियो आएगी, और उसके बाद एसिड रेन के ऊपर भी वीडियो आएगी। ये 3 टॉपिक मैंने इसलिए चूज किए क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। जो आपका टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है वो है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। तो ये 3 इम्पैक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है, मिनिमम, और एग्जाम में अगर आ जाए तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो हमारी जो अगली वीडियो आएगी और आने वाली 3 वीडियो वो इन्हीं तीनों टॉपिक से रिलेटेड होंगी, जिसमें हम आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में पूरी डिटेल देंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, किन किन रीजंस की वजह से होता है, किन किन इस क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं और अच्छे से आपको बताएंगे, एसिड रेन क्या है, एसिड रेन कब और क्यों होती है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगली वीडियो हम जल्द आपके लिए लेके आएंगे, इसलिए जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।